लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि लीवर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। और अगर लीवर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आपका शरीर शायद सही तरीके से, सही ढंग से काम भी ना करे। लीवर और पेट से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए आज हम अमृतधारा माय हॉस्पिटल से लाइव आए हैं। और आपको पता होगा कि हर वेडनेसडे को यानी हर बुधवार को स्वास्थ्य सारथी नाम की एक पहल अमृतधारा माय हॉस्पिटल करनाल ने शुरू की, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन है और लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। सराहना इस वजह से कर रहे हैं इस पहल की, क्योंकि जितने भी लोग अगर अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं, बहुत दूर से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य सारथी के इस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। कमेंट में अपनी किसी भी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन आज जिस बीमारी को लेकर हम बात करेंगे, हमारे साथ जो अमृतधारा माय हॉस्पिटल से डॉक्टर हैं, डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर विवेक आहूजा जी, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं अमृतधारा माय हॉस्पिटल से, और जो हमें बताएंगे यानी पेट और लीवर से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के बारे में, उनका समाधान कैसे किया जाए, क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं, उसको लेकर भी हम सर से सीधे तौर पर बात करेंगे। सर, जैसे कि मैंने कहा कि लीवर हमारे पूरे बॉडी पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे बड़ा अंग है। किस तरीके से इसे स्वस्थ यानी रखा जा सकता है, सबसे पहले तो हम इसी को लेकर बात करेंगे। और आज किन किन मुद्दों को लेकर हम बात करने वाले हैं? हम मुख्य तौर पे लीवर की समस्याओं से जुड़ी जो हमें रूटीन तौर पे मिलती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पेट, एसिडिटी, गैस या इंटेस्टाइन या आंतों में से खून आना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। यानी सर, मुख्य तौर पर क्या सबसे पहले सिम्टम्स देखे जा सकते हैं? क्या अगर लीवर में कोई भी दिक्कत आती है तो उसका असर हमारे फेस पर पड़ता है, पूरे शरीर पर देखने को मिल सकता है? लीवर एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जो काफी अच्छे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर वो खराब होता है तो उससे लिंक्ड सारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, अफेक्ट होते हैं, जैसे किडनी हो गया। एंड इनफैक्ट अगर जो लीवर डिजीज आने के लिए जो कारण होते हैं, जैसे अल्कोहल है, वो और भी ऑर्गन डैमेज करते हैं, पैंक्रियाज एंड हार्ट को भी डैमेज करता है। तो लीवर एक साइन भी हो सकता है दूसरे ऑर्गन्स के खराब होने का, और लीवर इटसेल्फ एक काफी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर खराब हो जाए तो। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा जिस तरीके से आपने शुरुआत में ये बोला, सिम्टम्स में आपने बात बोली गैस और एसिडिटी, हालांकि बहुत कॉमन सिम्टम्स देखते हैं, हम कॉमन ही से समझते हैं, लेकिन किस तरीके से ये लीवर को डैमेज कर सकता है और उससे पूरी बॉडी कैसे अफेक्ट होती है? गैस और एसिडिटी का लीवर से हम कनेक्ट नहीं बोल सकते। गैस एसिडिटी एक सेपरेट इशू है, जो आमतौर पे मरीज या जो बोलते हैं हमें कि मेरे को गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, वो एक एसिड रिफ्लक्स होता है जो एसिड ऊपर आता है खाने की नली में। कारणों से होता है? कारण तो मेन गैस जो एक कॉमन सा वर्ड है, जो आदमी पेशेंट कभी हेडेक के लिए भी गैस बोल देता है और वैसे एसिडिटी के लिए भी गैस कहता है। जब हमारे पास आता है तो हमें ऐसे महसूस होता है कि शायद उसको एसिडिटी हो रही है। एंड अदरवाइज जो एसिड का है उसमें अगर जलन वगैरह ज्यादा हो तो दवाई देके, एक बार ट्रायल देके उसको क्योर करना पड़ता है। सर, आज क्योंकि हम पेट और लीवर की बात कर रहे हैं, तो पेट में भी जलन होती है, एसिडिटी होती है, उनके कारण क्या रहते हैं और क्या इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर से, किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? हाँ, अगर बहुत लंबे समय से चल रही है तो ऑब्वियसली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जी। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो कई बार पेट में अल्सर की वजह से भी हो सकती है। एंड अल्सर कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो उससे फट भी सकता है। लोग कहते हैं सर चाय पीने से भी एसिडिटी बनती है। चाय पीने से एसिड रिफ्लक्स कॉमन है, क्योंकि वो खाने की नली को थोड़ा ढीला करता है तो एसिड ऊपर आता है। खाली पेट अगर हम पीते हैं या खाली पेट हम रहते हैं तो उसमें एसिडिटी का इशू बढ़ सकता है। अगर खाली पेट ना रहें, थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें, पेट के अंदर रहे कुछ खाने को, ज्यादा बल्क में भी ना खाएं तो ज्यादा फायदेमंद रहता है। काला पीलिया क्या होता है सर? काला पीलिया जो मुख्य तौर पे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को बोलते हैं जी। एंड ये एक वायरसेस हैं जो इंजेक्टेबल नीडल से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इनसे चले जाते हैं शरीर में। क्रोनिक बीमारियां होती हैं जो लंबी चलती हैं, और ये इसका ट्रीटमेंट भी लंबा ही चलता है। एंड ये इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी के लिए। गंभीर बीमारियां ले सकती हैं अगर पड़ी रहें काफी समय तक, और लीवर पूरा डैमेज कर सकती है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं सर इसके? सिम्टम्स लीवर किसी भी कारण से खराब होगा तो थकावट, पीलिया या भूख कम लगना, राइट साइड पे ऊपर के हिस्से में दर्द रहना, ये सिम्टम्स मेनली रहते हैं। सर, वॉमिटिंग शायद बहुत कारणों से किसी भी इंसान को हो सकती है, कई बार ओवर ईटिंग की वजह से भी किसी भी इंसान को वॉमिट हो सकता है, लेकिन उल्टी में खून आना
अपने आप में कहीं गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है? उल्टी में खून आना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट सिम्टम या साइन होता है। हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। किसी को भी अगर ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि वो मामूली दिक्कत से लेके गंभीर बीमारी कुछ भी हो सकती है। अगर खून की उल्टी ज़्यादा आए तो पेशेंट को पहले ऑब्वियसली बीपी वगैरह सब स्टेबल करके उसके बाद एंडोस्कोपी से इलाज किया जाता है। सर, पीलिया किन किन कारणों से होता है? क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है कि आपका लीवर भी बिल्कुल ओके रहे और आपका पेट भी बिल्कुल ओके रहे? पीलिया के लीवर खराब होने के अलावा और भी कारण हैं, जिस तरह सीबीडी के अंदर स्टोन आना या पथरी फंस जाना या पित्त की नलकी का ब्लॉक हो जाना। प्रिवेंटिव मेजर्स ही रहते हैं कि शराब का सेवन ना किया जाए, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन लगाया जाए, एंड हेपेटाइटिस ए और ई जो वायरसेस हैं उसके लिए हम प्रिवेंट कर पाएं, ए का वैक्सीन लगवा लें और साफ पानी का सेवन करें। सर, ज्यादातर महिलाओं की तो मैं कम बात करूंगी, लेकिन जेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे जेंट्स होते हैं, बहुत सारे लड़के हैं, यंगस्टर्स भी हैं। ओकेजनली कई लोग ड्रिंक करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, या फिर कई रोजाना करते हैं। दोनों में क्या फर्क रहता है, और क्या शराब का सेवन करने से पेट और लीवर पर कोई हानि पहुंच सकती है? शराब का सेवन करने से सबसे ज्यादा जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो लीवर ही होता है जी। और शराब अगर वैसे आप रोज नहीं पीते हैं और कभी बहुत ज्यादा पी लें तो लीवर उस समय भी डैमेज हो सकता है। और अगर आप थोड़ी थोड़ी शराब रोज पीते हैं, काफी सालों से पी रहे हैं, तो भी एक लीवर खराब होने की समस्या पैदा हो जाती है। सर, एक लाइव सेशन में ये क्वेश्चन मैं पढ़ पाई हूँ। एक शख्स हैं जो पूछ रहे हैं कि मेरे दोस्त को बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या करे? तो क्या डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, यानी आपसे वो कंसल्ट कर सकते हैं? अगर उसको प्रॉब्लम लंबी चल रही है तो ऑब्वियसली डॉक्टर से उसको मिलना चाहिए जी। एंड क्योंकि कुछ हमें पेशेंट से सिम्टम पूछने पड़ते हैं जो सीरियस भी होते हैं, जो डॉक्टर ही जज कर पाता है, और हो सकता है उसको सिम्टम ना हो तो सिंपल इलाज से भी काम बन जाए, और अगर वो सिम्टम है तो फर्दर टेस्ट कराने पड़ते हैं पेशेंट को। एक बार सर, मैं बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन में भी आपसे पूछा था, जो लोग ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, फुल्ली अल्कोहलिक नहीं है, कभी कभी शराब का सेवन करते हैं, क्या उससे भी असर होता है, या फिर वो अपने मनोरंजन के लिए कभी कभी जो ड्रिंक करते हैं उसका कोई असर नहीं होता? अल्कोहल का सेवन थोड़ी मात्रा में भी किया जाए तो हानि तो पहुंचाएगा ही जी। ऐसा नहीं है कि हम एक ये बहाना लें कि थोड़ा सेवन कर रहे हैं तो हम बच जाएंगे, चलो कभी कभी कर लेते हैं। तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि थोड़ा भी सेवन किया जाए। ये देख लीजिए, डॉक्टर आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप ड्रिंक कर सकते हैं और ड्रिंक आपके लिए अच्छी है। हालांकि कई जो यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो शायद ये बात कहते होंगे कि सर थोड़ा थोड़ा पार्टी में तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता जो डॉक्टर्स का कहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है, युवाओं को सीख जरूर मिलनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, और उनके पेरेंट्स को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आप अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर, मल में खून आना कितनी बड़ी समस्या हो सकती है? मल में खून आना छोटी समस्या से गंभीर समस्या दोनों हो सकती है। कारण तो उसके जिस तरह पाइल्स, हेमरॉइड्स या फिशर या कोई ग्रोथ अगर अंदर गांठ पड़ी है, डिपेंड करता है। अगर ओल्ड एज में ऐसे आ रहा है तो बड़ा सीरियस सिम्टम हो सकता है, कैंसर भी अंदर हो सकता है, तो उसके लिए हमें चेकअप करना पड़ता है। सर, खाना खाना, कोई लोग दिन में 4 बार खाना खाते हैं, कोई लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, कोई लोग 2 बार खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने में उसे निगलने में ही अगर दिक्कत आ रही हो तो उसका क्या समाधान है, और कैसे पता चलेगा कि उन्हें कोई दिक्कत आ रही है? खाना निगलने में अगर दिक्कत आना तो एक सीरियस सिम्टम ही है जी। अगर वो जिस तरह किसी अल्सर से, किसी इन्फेक्शन से या कोई गांठ या रुकावट जो बन रही है वो कारण बन सकता है खाना ना निकलने की वजह, तो हमें एंडोस्कोपी से ही चेक करना पड़ता है मेनली कि क्या कारण है। सर, पित्त की नली में अगर पथरी होती है उसका क्या इलाज है? लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पथरी, स्टोन्स आजकल सबसे ज्यादा देखी जा रही है, यंगस्टर्स में भी बहुत है, छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं। कारण क्या रहता है सर कि ये पथरी बन रही है लोगों के शरीर में? कारण तो तली हुई फ्राइड चीजें खाना, वेट बढ़ जाना जी। और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ा हुआ है, तो मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली उससे है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वेट गेन होना, ये एक कारण होते हैं। एंड अगर स्टोन आगे सरक जाए, सीबीडी के अंदर स्टोन अगर सरक जाए तो वो जॉन्डिस भी करता है जी। तो हमें इस बारे में ध्यान रखना चाहिए अपना। तो ये जरूरी बातें हैं, जरूरी है। आप डेली रूटीन एक्सरसाइज करें, तली फ्राइड चीजें कम खाएं। लेकिन सर बच्चों का मेटाबॉलिज्म तो बड़ा फास्ट होता है, लाइक बच्चों को स्टोन्स क्यों हो रहे हैं? आप आजकल देख रहे होंगे कि मोटापा बढ़ रहा है जी। मतलब जो पुराने 10, 15, 20 साल पहले बच्चे होते थे वो आजकल के बच्चे मोटे हो रहे हैं।
तो क्योंकि हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं होती है, तली फ्राइड चीजें खाते हैं, एंड बाहर का खाना जो स्ट्रीट फूड है उसको भी उसका सेवन वो बढ़ रहा है उनका। सर एक कमेंट मैंने और पढ़ा अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी, एक शख्स है वो कह रहे हैं कि उनके माउथ में अल्सर यानी मुंह में छाले जिसको हम बोलते हैं, हालांकि छाले भी ज्यादा एक्सटेंट लेवल पर भी होते हैं, कुछ लोगों को कम होते हैं, कुछ लोगों को गर्म खाने से भी होते हैं, हालांकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मुझे भी गर्म खाना मेरे मुंह में भी दिक्कत हो जाती है। क्या कारण रहता है सर और किस तरीके से इसका समाधान किया जाए, और क्या इसका भी असर लीवर पर ही होता है? और लीवर से तो रिलेटेड नहीं हम बोलेंगे, हाँ अल्सर्स अगर हैं, मुंह के अंदर अल्सर्स आ रहे हैं तो कोई गर्म चीज ले ली या टी कॉफी गर्म आप ले रहे हैं, या एसिड रिफ्लक्स है, और या फिर कोई ऐसी डिजीज है जो बेसिकली पूरी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है जिसमें अल्सर्स बन जाते हैं, जैसे क्रॉन डिजीज है, तो वो तो चेकअप करने के बाद ही पता लगता है। तो अदरवाइज ये माउथ में अल्सर होना किसी गंभीर बीमारी की तरफ तो इशारा नहीं बताया आपको कि जो सिम्टम्स होते हैं कई बार मामूली भी होते हैं और गंभीर भी होते हैं, तो डॉक्टर से चेकअप करा लिया जाए तो अच्छा लगता है। इसके अलावा सर कोई और सिम्टम आपको ऐसा लगता हो जो लोगों को होता है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये पेट और लीवर से जुड़ी हुई समस्या हो सकता है? क्या होता है सर, फेस पर अगर एक्ने वगैरह हो रहा है तो पेट में अगर कोई दिक्कत होगी तो एक्ने का उससे रिलेशन होता है? लीवर से रिलेटेड जो एक्ने है वो ऑटोइम्यून लीवर डिजीज है उसमें आ जाता है, वैसे अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ लेकिन हाँ कोई किसी को थकावट रहती है, भूख कम लगती है, एंड पेट में सूजन आ जाए, पानी भर जाए, पाँव में सूजन आ जाए, तो उस केस के अंदर लीवर को हम मान सकते हैं कि हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। सर अगर किसी शख्स ने डॉक्टर से पूरा अपना बॉडी चेकअप करवा लिया, हेल्थ चेकअप करवा लिया, लीवर बिल्कुल ओके है लेकिन भूख नहीं लग रही है, इसका क्या कारण रहता है? क्या इसका भी ताल्लुक है लीवर से? नहीं, अगर उसने टेस्ट करा लिया है कि लीवर बिल्कुल ठीक है तो हम नहीं मान सकते कि भूख नहीं लगना लीवर की वजह से है। एंड भूख नहीं लगने के और भी बहुत कारण हो सकते हैं। कई बार तो पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो भी भूख कम लगती है। अच्छा। एंड और भी जैसे कोई इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है या कोई किडनी डिजीजेज हैं तो उनमें भी पेशेंट को भूख कम लग सकती है। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, और इसमें अगर एक ऑर्गन आपका नॉर्मल आ रहा है तो दूसरे ऑर्गन भी चेक कर लेंगे। एक सर आखिरी सवाल की ओर बढ़ूंगी, लाइफस्टाइल आजकल लोगों का ऐसा ही है, फोन हम सारा दिन चलाते हैं, हमारा काम ऐसा है, बैठे बैठे हम लोगों ने काम करना है, फिजिकल टास्क कुछ रहा नहीं आजकल, सभी लोगों की मैं बात कर रही हूँ। किस तरीके से लीवर और पेट का ध्यान रखा जा सकता है रोजमर्रा की जिंदगी की अगर मैं बात करूँ तो? अच्छा खाएं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं, तली फ्राइड चीजें कम खाएं, शराब का सेवन ना करें, एंड स्मोकिंग कोई करता है तो उसे बंद ही कर दें। और फास्ट फूड सर? फास्ट फूड्स तो रिकमेंड नहीं करते हैं। हेल्दी फूड तो आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यही होते हैं, एंड रूटीन अच्छा एंड डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करें तो ठीक रहेगा। तो ठीक रहेगा, हाँ जी। यानी आप तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, हम भी प्रिवेंटिव मेजर्स ही रिकमेंड करेंगे जी। हमारे पास जब लीवर लेकर जो पेशेंट्स आते हैं लीवर की बीमारी लेकर, वो फिर अल्टीमेटली लास्ट स्टेजेस में होते हैं और वो प्रॉब्लम 15-20 साल से चलती आ रही होती है, वो इग्नोर कर रहे होते हैं उसको। इसी के बीच सर एक कमेंट और आया है, कोई शख्स है जो कह रहे हैं मेरे बुआ के पेट में शायद पथरी है और उन्हें बार बार रह रहकर दर्द होती है। सर ये जो पथरी होती है इसका जो स्टोन का पेन कहते हैं, जो लोग बताते हैं खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ, बहुत खतरनाक होता है, बहुत काफी देर तक वो लोग तड़पते रहते हैं, तो यानी काफी समय लग जाता है पथरी के इलाज में। तो पथरी अगर गॉल ब्लैडर के अंदर है जी, और पेन हो रहा है, लगातार पेन हो रहा है, फिर तो सर्जिकल केस बन जाता है जी। अगर वो सीबीडी में चली जाती है तो फिर एंडोस्कोपी से उसका निवारण करते हैं। बट पथरी ये भी देखनी है किडनी में भी ना हो, कि मतलब पथरी तो एक कॉमनली बोल देता है आदमी, एंड किडनी में है तो फिर यूरोलॉजिस्ट हैंडल करते हैं। एक वैसे सर कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगी लास्ट में, क्या ऐसी भी कोई बीमारी रहती है लीवर की जिससे किसी भी इंसान को सर्जरी की तरफ भागना पड़ता है? ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है? अगर बहुत तेज पेट में दर्द हो, अचानक पेट फूल जाए, तो एक हम मान के चलते हैं कभी कभी पेट का अल्सर फट गया और फिर उसमें इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। यानी देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आज पता चली हैं, और यहाँ से ये पता चलता है कि आपको अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने की जरूरत है। अपने लीवर को बिल्कुल ओके रखें, आप अपने पेट को बिल्कुल ओके रखें, तो आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है, देखिए जो डॉक्टर भी आपको हमेशा कहते हैं कि जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं तभी आप संभल जाएं, अगर तभी आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो मुझे ऐसा लगता है किसी गंभीर बीमारी की तरफ आप बढ़ेंगे ही नहीं। जब भी आपको शुरुआती सिम्टम्स दिखाई दें, अगर आपको लगे कि आपको पेट या लीवर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आपको जरूर डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम आप हर वेडनेसडे को देखते हैं और
वेंसडे को देखते हैं और यानी स्वास्थ्य सारथी में हम लगातार अलग अलग डॉक्टर से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। इस बार हमने पेट और लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताया और नेक्स्ट किडनी से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो उसको लेकर भी आप यानी स्वास्थ्य सारथी के इस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। जो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं अमृतधारा माय हॉस्पिटल से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ेंगे और सभी बीमारियों को लेकर, सभी उनके समस्याओं को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट वेंसडे को हम ठीक इसी समय पर आपको मिलेंगे, यानी 2 बजे का लगभग समय रहेगा। तो आप जुड़े रहिए और अपने सवालों के साथ इंतजार करिएगा और तैयार रहिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनकी भी कोई मदद हो सके। धन्यवाद।